हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का सभी चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद क्लास 9th का देखें। आज चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। चैप्टर फर्स्ट है। तो चले आज हम भारत के बारे में जानेंगे कि भारत का आकार कैसा है, इसका स्थिति कहाँ है, किस तरह का है। तो आज हम एनसीईआरटी बुक के माध्यम से जानेंगे कि क्या है, कैसे है, किस तरह से क्या बता रहा है। चले, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुख प्रगति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका स्थिति, अब इस बुक के माध्यम से समझेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है, मतलब भारत स्थित है तो कहाँ है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध, अब गोलार्ध का मतलब है कि गोलार्ध किसको कहते हैं। चले पहले हम मानचित्र पे समझें। देखिए, ये इस तरह से जो पूरा दिया हुआ है, इससे इस तरह से पूरा मानचित्र में वो है एक, इसको जब इधर से ऐसे ऐसे खींचते हैं तो ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और ऐसे ऐसे जब इसके समानांतर जो खींची हुई रेखा है, इसको मतलब अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो खड़ी लाइन से खींची हुई है इस तरह का उसको देशांतर कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे ये कि एक पूरी गोलार्ध है, एक पूरी पृथ्वी है तो उसको गोलार्ध कहेंगे। और ये गोलार्ध को इस तरह से बांटेंगे, आज देशांतर की रेखा पे बांटेंगे तो ये पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अगर गोलार्ध के अक्षांश के माध्यम से बांटेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए, भारत यहाँ है, यानी अक्षांश के माध्यम से देखें तो उत्तरी अक्षांश में है, देशांतर के माध्यम से देखें तो पूर्वी देशांतर में है। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध कहे तो उत्तरी गोलार्ध। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे देखो, कर्क रेखा जो है ना, वो हमारे देश यानी भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो कर्क रेखा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। चल ठीक है, अब है कि अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। जैसे भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, था। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अब इसका आकार देखेंगे कि भारत का आकार कैसा है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत पूरे विश्व का कौन सा देश है, तो 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में। अब है भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। अब आगे है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवनीतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र के अनुसार देखिए और अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का गुजरात, देखिए अब ऐसे इस तरह से भारत है तो गुजरात यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ऐसे 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री का अंतर है तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री बराबर 30 गुने 4 तो यानी कि 120 मिनट। जब 120 मिनट होगा तो क्या होगा, तीसों का विषय से 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर होगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखना है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। क्वेश्चन पूछता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब आगे है, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत और विश्व में पढ़ना है कि क्या है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7.5 किलोमीटर कम हो गई है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे ही सुएज नहर के खुला तो भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब देखना है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में रूस, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी भारत 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में। अच्छा, अब है ये मानचित्र दिया हुआ है। मानचित्र के अनुसार से समझ लेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर दिया हुआ है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर दिया हुआ है। बाकी अगर यहाँ दिया हुआ था जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत का दक्षिणी बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन अगर पूर्वी देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। चलिए बाकी अब किताब के माध्यम से देखेंगे कि कौन कहाँ पे स्थित है। अब आगे, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है।
परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। जैसे इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मामले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अंश सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। जैसे देखा जाए कि इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रति मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। जैसे देखा जाए कि भारत के पड़ोसी देश, अब हम देखें कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। तो भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब एशिया भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि किसके बारे में कहना चाह रहा है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। इस तरह का देखना था कि भारत है जो कैसे अलग दिखाई देता है। चलिए इसके बारे में देखना है कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। मतलब जब 1947 था उसके पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य होते थे, एक प्रांत दूसरा रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। इस तरह के बताया गया है। चलिए अब इसमें कुछ नहीं है, अब अभ्यास है। तो वीडियो अब ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। और वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द मिल पाए जब भी वीडियो डलाए तो। और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आप लोग उठाएं और